आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करना। इसके सिंपल से 5 मेथड जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो इसके और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम 5 आज डिस्कस करेंगे। जिसमें पहले नंबर पे है नॉर्मल वी लुकअप, दूसरे नंबर पे है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट्स, लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक्स, कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं वी लुकअप को, एंड लास्ट नंबर पे वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज़ एट वंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1, जिसमें नॉर्मल वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगता है। ये एक हमारे पास टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। तो इसको देखते हुए हम ये एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, जिससे हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल है कि इस हम फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये डाटा है, तो इसमें से हमने इन लोगों का डाटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं वी लुकअप का। अब फर्स्ट नंबर पे है नॉर्मल वी लुकअप। तो वी लुकअप का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इज़ इक्वल टू वी लुकअप हम लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट नंबर पे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो होती है जो आपने फाइंड करनी है या जिसको मैच करवाना है। फ़र्ज़ कर लें हमने मैच करवाना है कि ये सलमान है, इसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। तो ये सलमान को हम कहते हैं लुकअप वैल्यू, कॉमा सेकंड पोर्शन जो है इस फार्मूले का वो है टेबल अरे। आपने ये सलमान को कहाँ पे फाइंड करवाना है, किस डेटा में फाइंड करवाना है, या किस टेबल में फाइंड करवाना है। तो उसके लिए ये हमने सामने एक टेबल बनाया हुआ है मार्कशीट का। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको F4 प्रेस करके ये फ़िक्स कर लेते हैं ये डॉलर साइन से, ताकि जब हम फार्मूला आगे ड्रैग करेंगे तो ये टेबल कहीं आगे पीछे ना हो, इसकी सिलेक्शन वही रहे। फिर कॉमा लगाया। अब थर्ड पोर्शन इसका ये है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है, ये जो आपने टेबल अरे सेलेक्ट किया है, इसके किस कॉलम में आपका आंसर मौजूद है, आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें जहाँ से ये सिलेक्शन स्टार्ट हो रही है, ये कॉलम नंबर 1 होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। इसमें 8 कॉलम है। तो हमारा आंसर जो इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश सेकंड कॉलम में है, तो हम इसको लिखेंगे सेकंड, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए इसमें ज़ीरो लगाएंगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास सलमान अली का डेटा आ रहा है 85। अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखते हैं सही काम करता है या नहीं। ये देखें अब ये मुजम्मिल है, इसके 76 मार्क्स हैं इंग्लिश में, ये मुजम्मिल है और ये 76 मार्क्स हैं। इसी तरह ये बाकियों में भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, उर्दू के लिए, मैथ के लिए और फिज़िक्स के लिए। ये है नॉर्मल वी लुकअप। सेकंड नंबर पे है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट्स। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ये शीट्स हैं, एक से ज़्यादा शीट्स हैं। तो एक से ज़्यादा शीट्स के अंदर जब आपका डाटा बड़ा होगा तो फिर आपने कैसे फार्मूला लगाना है वो हम सीखते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें ये हमारी मेन शीट है, सॉरी शीट 1 में ये एक टेबल बना हुआ है। हम यहाँ से डाटा उठाएंगे और शीट 2 में इसका आंसर हमें चाहिए। अब हम फार्मूला शीट 2 में लगा रहे हैं, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। उसी तरह लुकअप वैल्यू आपकी कौन सी है, ये वाली है, कॉमा टेबल अरे हमारा जो है ये फर्स्ट शीट के अंदर है, तो इसलिए फ़र्स्ट शीट को हम ये सिलेक्ट करेंगे। और ये देखें इसमें भी डॉलर साइन नहीं लगे हुए, तो इसको हम F4 प्रेस करके फ़िक्स कर लेंगे ताकि इसकी सिलेक्शन आगे पीछे ना हो, कॉमा लास्ट पे है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इंग्लिश का हमें आंसर चाहिए, तो इंग्लिश जो है वो सेकंड वाले कॉलम में है, तो हम 2 प्रेस कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें एसन को चेक कर लेते हैं, इसके 65 मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो ये यहाँ से हमने डाटा उठाया था। तो ये देखें एसन, ये एसन है, ये इनके 65 मार्क्स हैं इंग्लिश में। इसी तरह थर्ड मेथड जो है वो है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्क बुक्स। पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंट शीट्स से हमने डाटा, एक ही फाइल के अंदर जो टैब बने होते हैं इनको शीट्स बोलते हैं। अब डिफरेंट फाइलें हमारे पास बनी हुई हैं,
या डिफरेंट वर्क बुक इनको कह लें, वो बनी हुई हैं। उनके दरमियान कैसे इस डाटा को फार्मूले के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है या रिज़ल्ट फाइंड आउट किया जाता है। एक हमारे पास ये शीट है जिसमें एक्सेल ट्यूटोरियल 2 लिखा हुआ है। सेकंड शीट हमारे पास ये है जिसमें मार्कशीट बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस मार्कशीट के डाटा को हम यहाँ पे लाएंगे, जो कि ये मेन शीट के अंदर है। अब ये थर्ड नंबर पे है, तो हम फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे जो है हमारा इस वर्कबुक में, इसको सिलेक्ट किया, ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जब एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक का लिंक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको फ्रीज़ कर देता है, वो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर देता है डॉलर साइन के साथ। अब इसमें हमें F4 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ही उसको फिक्स कर दिया है। अब कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो देखते हैं इंग्लिश इसमें सेकंड नंबर पे ही है, तो सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। ये देखिए, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। सलमान के 85 मार्क्स हैं, नदीम के 78 मार्क्स हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सलमान के 85, नदीम के 78। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड है कि वी लुकअप को डिफरेंट वर्क बुक्स के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है। फोर्थ नंबर पे है कॉपी एंड पेस्ट वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप फार्मूला को कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है वो इसमें सीखते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप कॉमा टेबल अरे, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लेते हैं, कॉमा। अब इसमें हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो इंग्लिश सेकंड कॉलम में, ये सिलेक्शन का ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इंग्लिश के हमें मार्क्स चाहिए, इसमें फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो ये हम इसको सेकंड प्रेस करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। इसको हम नीचे कर देते हैं ड्रैग। अब देखिएगा, अगर हम इस फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि हमें उर्दू के भी मार्क्स चाहिए, तो ये देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और NA मतलब नॉट अवेलेबल है, वो इसलिए क्योंकि वी लुकअप के अंदर हमें कॉलम नंबर बताना पड़ता है कि किस कॉलम में आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो इसमें चूँकि हमने कॉलम नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, इंग्लिश के मार्क्स कॉलम 2 में है, इसलिए इसका सही आंसर दे दिया था। और ये उर्दू का जो है, ये देखते हैं अब ये कॉलम नंबर 3 में है, ये 1 2 3, ये थर्ड नंबर कॉलम में है। तो यहाँ पे भी इसके फार्मूले में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, इसको सिलेक्ट करके कॉलम नंबर 3 करना पड़ेगा। और ये जो हमारी सिलेक्शन है इसको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे सेलेक्ट किया, और टेबल अरे में कॉलम नंबर हमने का 3 है, तो अब इंटर कर दिया, तो ये फार्मूला लग गया। अब इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। वर्टिकली आपका रिज़ल्ट बिल्कुल दुरुस्त आएगा, लेकिन जब इसको हॉरिजेंटली करेंगे तो आपको हर बार इस कॉलम का नंबर देना पड़ेगा जो जिसमें से आपको आंसर चाहिए। अब ये देखें, ये 78 आ गया है, सलमान अली के उर्दू में 78 मार्क्स हैं, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। इसी तरह अब इस फार्मूले को हम कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट वो नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। ये देखें, NA नॉट अवेलेबल। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि हमने जस्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर और था, यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। सिलेक्शन वही है लेकिन कॉलम का नंबर चेंज हो जाएगा जिसमें हमारा रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर मैथ का कॉलम है, तो हम इसमें 4 नंबर लिखेंगे 3 की बजाय, इसको लिखा 4। और ये टेबल वी लुकअप वैल्यू जो है वो हमारी ये वाली है, C वाला कॉलम, इसको जस्ट इंटर कर देना है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया।
ये देखें, इसी तरह फिज़िक्स का भी आपने लगा लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट नंबर जो है हमारा, वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज़ एट वंस। अब फोर्थ नंबर पे तो हमने एक एक करके कॉपी पेस्ट करके इसको किया कि हमें इनका भी आंसर चाहिए, इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का या फिज़िक्स का। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाले में हम फार्मूला लगाएं वी लुकअप का, इंग्लिश वाले कॉलम में लगाएं और उसको जस्ट ड्रैग करें, कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े, जस्ट हम ड्रैग करें तो हमारे पास इन सब का आंसर आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इज़ इक्वल टू वी लुकअप इनटू ये लुकअप वैल्यू है हमारी। अब होना क्या है कि अगर हम एक ही कॉलम में फार्मूला लगा रहे हैं तो इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने जब इसको ड्रैग करना है तो जब ड्रैग करते हैं तो अगर वो फिक्स नहीं होगा तो सिलेक्शन जो है ये सी कॉलम से आगे चली जाएगी, डी में चली जाएगी, जब वहाँ से आगे ड्रैग करेंगे तो ई में चली जाएगी। तो इसलिए हमने इस सी वाले कॉलम की सिलेक्शन को फिक्स करना है। तो इससे पहले हम डॉलर साइन लगा देंगे, शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो वो डॉलर साइन लग गया, इसका मतलब है सी वो फिक्स हो गया। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो 8 9 10 11 12 इस तरह तो आ जाएगा, लेकिन सी से आगे डी या ई में नहीं जाएगा। तो हमने लुकअप वैल्यू जो है उसको फिक्स कर लिया है, कॉमा। अब टेबल अरे जो है वो हमारा ये वाला है, इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स कर लेते हैं, फिर कॉमा। अब पहले हमने पढ़ा कि अगर एक ही कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए तो उसके लिए तो हम कॉलम नंबर लिखते हैं, जिसका हमें आंसर चाहिए होता है उस कॉलम का नंबर लिखते हैं। अब इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं कि हमारे पास हमें इंग्लिश का भी मालूम करने हैं, उर्दू के भी करने हैं, मैथ के, फिज़िक्स के भी करने हैं, हमें बार बार कॉलम नंबर ना लिखना पड़े। तो इस के बजाय हम एक छोटा सा और फार्मूला यूज़ करते हैं, कॉलम COLUMNS कॉलम्स। ये देखें, ये छोटा सा फार्मूला है। अब इसमें करना क्या है, आपने फर्स्ट 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स को, जो आपका टेबल की सिलेक्शन है उसमें से। तो जो फर्स्ट आपका कॉलम है उसको आपने फिक्स कर देना है कि वो यहाँ से आगे मूव ना कर सके। उसको F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर कर दिया। तो ये देखें हमारे पास सलमान अली के 85 मार्क्स आ गए इंग्लिश में, इधर भी 85 है। अब ये इसको ड्रैग करके देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं। तो ये देखें मुजम्मल के 76 हैं इंग्लिश में, ये मुजम्मल है 76 है। इसी तरह नदीम का चेक कर लेते हैं, इंग्लिश में 78 हैं, 78 हैं। अब क्या करना है, इस पूरे फार्मूले को हम इस तरह ड्रैग करेंगे। तो अब चेक करते हैं, सलमान के उर्दू में 78 मार्क्स हैं, बिल्कुल सही है। मैथ में 80 मार्क्स हैं, बिल्कुल सही है। फ़िज़िक्स में 70 मार्क्स हैं, तो बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट आया हमारे पास। ये देखें, इसे कहते हैं वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल रिज़ल्ट्स एट वंस। एक ही फार्मूला आपने लगाया है और आपने मल्टीपल आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक वी लुकअप का। तो इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।